सो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सेटअप बताता हूँ जिन्हें मैंने पर्सनली खुद यूज़ कर रखे हैं और वो एक मार्केट में बहुत ज़्यादा काम भी करता है। ठीक है, ओल्ड सेटअप है, स्मार्ट मनी के सेटअप भी है, कुछ मेरे सेटअप्स भी है। तो मैंने इसे कई बार तो बैक टेस्ट भी कर रखा, बैक टेस्ट में रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आए हैं। तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। ठीक है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सेटअप हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप है। अगर कोई इन सेटअप के बेस पर ट्रेड भी करे ना तो प्रॉफिटेबल बन सकता है, बस मुझे बैक टेस्ट की ज़रूरत है। चलो शुरू करते हैं, तो अपने सेटअप्स बताता हूँ एक एक करके सारे। सो अपना फर्स्ट सेटअप है यूनिकॉर्न सेटअप। यूनिकॉर्न सेटअप, ठीक है, ये एक स्मार्ट मनी का सेटअप है और बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप है। बेसिकली सेटअप में क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ आती है, फिर एक लेवल पे आके ये रेजिस्टेंस बना देती है, मतलब कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाती। फिर एक सर्टेन लेवल पे आके मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है, मतलब देख सकते हो एक टैप, दो टैप, तीन टैप में मार्केट ने रेजिस्टेंस को वीक कर दिया। अब चौथे टैप में क्या होता है, मार्केट इसको तोड़ देती है। अब जब ये कई बंदे होते हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के टूटते ये ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है रेजिस्टेंस के टूटने पर ट्रेड लेना। सही तरीका है रीटेस्ट में। फिर जब मार्केट दोबारा रीटेस्ट करने आती है तो जो ये रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और हम यहाँ से बाइंग का सेटअप ले सकते हैं एक। और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉलो भी होता है और वो स्मार्ट मनी का वो है। सो अपना अगला सेटअप है फिब सेटअप। बेसिकली इसमें क्या होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है हायर हाई बना के। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट एक वे में कभी ऊपर नहीं जा सकता, वो हायर हाई मतलब स्विंग बना बना के जाता है। तो हम इस सेटअप में क्या करेंगे, हम ना इसमें वो जैसे कि हम इसमें कोई ट्रेड लेने की सोचेंगे। तो बेसिकली हमें मतलब हम कोई पॉइंट देखेंगे जहाँ से हम बाइंग की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। अब कई बंदे होते हैं जिनको इस जगह एरिया पे ट्रेड लेना होता है, इस एरिया पे ट्रेड लेना होता है, लेकिन उन्हें कुछ कन्फर्मेशन नहीं मिल पाती या फिर कोई टाइम नहीं होता है, फिर छूट जाता है। तो हम फिब रिट्रेसमेंट की मदद से दोबारा फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट मतलब कहाँ से दोबारा रीटेस्ट करके मतलब दोबारा हमें वो लेवल दे सकती है जहाँ से हम दोबारा बाइंग करें। तो बेसिकली हम सेटअप में करते क्या है, हम फिब को वो लो से लेके हाई तक का ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इसमें हमारे तीन मेन एरिया होते हैं, जैसे कि 0.38, 0.5 और 0.61। बेसिकली सेटअप में क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, फिर दोबारा इस लेवल पे आता है, ठीक है, और फिर मतलब किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देता सही से। उसके बाद क्या करता है, मार्केट लोअर लो बना के नीचे आता है, 0.6 के एरिया पर टैप करता है, फिर दोबारा 0.38 के लेवल पे जाता है और अगेन 0.5 और 3 के मतलब बीच में, चाहे 0.5 और 3 के बीच में, चाहे 5 और 6 के मतलब इस एरिया पे, ये जो एरिया है ना, ये ग्रीन वाला है, फिर ये जो मतलब इनके मिड में यहाँ पे आके कोई कैंडल क्लोज कर देता है। मतलब कि जैसे कि कुछ भी हो सकता है, कैंडल बुलिश हो या बेरिश हो, मतलब इसी लेवल पे आके एग्जैक्ट इसी लेवल पे आके कैंडल क्लोज करता है। तो फिर हम मतलब इस सेटअप के अकॉर्डिंग हमें ना उसी जगह बाइंग करनी पड़ती है, मतलब उसी जगह बाइंग लेने मतलब बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। बेसिकली सेटअप में ये होता है। तो मान लो कि जैसे कि हमने इस एरिया पे आगे कोई कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होता है, लेकिन यह क्लोज होगी मतलब एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे, तो हम यहाँ से बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इसमें एक्यूरेसी है इस ट्रेड की, ठीक है, और ये वर्क भी बहुत बढ़िया करता है ट्रेड। और अपना तीसरा सेटअप है इंडिसीजन सेटअप। इसके नाम से पता चल रहा है कि मार्केट में कुछ इंडिसीजन टाइप होती है, वहीं से मूवमेंट आती है। तो बेसिकली सेटअप में क्या होता है, मार्केट एक हाई से नीचे आती है लोअर लो बना के, ठीक है, उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट पे आके जिसको हम मान सकते हैं कि यहाँ पे कोई एज्यूम करता है कि यहाँ पे कोई ना सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया पे आके यहाँ कुछ इंडिसीजन टाइप की कैंडल बना देती है और इंडिसीजन टाइप की कैंडल क्लोज होने के बाद तुरंत एक मतलब बढ़िया सी बुलिश कैंडल बन जाती है। तो ये शो करता है कि मार्केट अब यहाँ से मतलब रैली कर सकता है, अपसाइड की तरह जा सकता है। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि मार्केट आया और इसने सपोर्ट एरिया पे इंडिसेंट टाइप बना दिया। तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो सेलर मतलब मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मार्केट को नीचे जाना है या फिर ऊपर जाना है। तो हम इसकी कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल पे देते हैं, नेक्स्ट कैंडल में ग्रीन बन गई,
तो हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे अपने सेलर सारे वीक हो चुके हैं और बायर्स अपने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट कैंडल देखेंगे नेक्स्ट कौन सी बन रही है, और जैसे ही कोई बुलिश कैंडल क्लोज होती है, बुलिश एंगल पिंग बार या फिर कोई मतलब हेल्दी बुलिश कैंडल, उसके हाई से लेके हम टॉप तक का अपना टारगेट रख सकते हैं। ये एक इंडिसीजन सेटअप है। हमारा फोर्थ सेटअप है स्मार्ट मनी का सेटअप। बेसिकली ये एक बहुत ही पावरफुल सेटअप है, और मतलब कि वीकली में 1 से या 2 बार सेटअप बनती है, लेकिन जब भी बनती है मोटा पैसा देकर जाती है। तो बेसिकली सेटअप में होता क्या है, इस सेटअप में पहले मार्केट मतलब अप ट्रेंड मूव करती है, फिर एक एरिया पे आके सपोर्ट की तरह एक्ट करती है, मतलब कि बेसिकली सपोर्ट्स टाइप में बनाती है, फिर थोड़ा नीचे की तरफ मूवमेंट करती है, और फिर यहाँ से अपना मतलब एशियन सेशन चालू हो जाता है। फिर एशियन सेशन में ये करती है मैनिपुलेशन कैसे होगी कि ये प्रीवियस जो अपना सपोर्ट है इसे ब्रेक कर देगी। अब जो बिगिनर है वो क्या देखेंगे कि यहाँ से मतलब कोई ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ से सीधा बाइंग करेंगे, लेकिन स्मार्ट मनी कुछ और सोचता है, इन्हें ट्रैप करने की सोचता है स्मार्ट मनी। अब बिगिनर ने यहाँ बाइंग कर ली तो इनके ऑर्डर्स कहाँ हैं, मतलब इनकी लिक्विडिटी कहाँ है, डाउन साइड की, मतलब उस डाउन की साइड। अब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, सारे बिगिनर ने मतलब बिगिनर हो गए, इन्होंने यहाँ से बाइंग करी, मार्केट हल्का से इनको थोड़ा प्रॉफिट होता है, फिर प्रॉफिट दिखाता है, फिर ये सीधा नीचे आके इनका एशियन सेशन में ही इनका मतलब स्टॉप लॉस हंट कर लेता है। ठीक है, अब जिन्होंने यहाँ लॉस किया है वो दोबारा लेने की सोचते हैं इन एक्यूमुलेशन में। अब यहाँ से अपन चालू होता है लंदन सेशन में मार्केट एक्यूमुलेशन करती है, मतलब एक ही रेंज में घूमती रहती है। तो यहाँ पे एक बिगिनर अगर फिर ट्रेड लेना चाहे तो यहाँ पे मतलब बिगिनर क्या सोचेगा, हाँ भाई यहाँ से मतलब स्कैल्पिंग करेगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे कैसे लेके जाती है। फिर एट द लास्ट हमारा होता है न्यूयॉर्क सेशन, जहाँ से हमें डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है। ये मतलब बहुत ख़तरनाक सा सेटअप है ये, मतलब जब भी बंदा मोटा पैसा दे जाती है। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन के बाद अपना क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले एरिया पे क्या होता है, मार्केट एक्यूमुलेशन करके आती है नीचे, और जैसे कि इस एरिया पे ना कुछ ओबी टाइप का होता है, ओबी टाइप का। ठीक है, ओबी टाइप का होता है, मार्केट यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक लेती है और सीधा वन वे में सीधा टारगेट हिट करती है, वन वे में। ओके, तो ये एक स्मार्ट मनी का सेटअप है।